जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कंवर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत की हुकूमत ने फैसला किया है कि वो मिलिट्री जो मॉक ड्रिल्स होती हैं वो करने जा रहे हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़ 31 मई को। पहले ये ड्रिल्स आई थिंक कल होनी थी, फिर पोस्टपोन की गई। अब ये दोबारा जो है इनकी डेट जो है वो रखी गई है। ये समझ नहीं आ रही कि वाई इंडिया वांट्स दीज ड्रिल्स। अगर आज सुबह अगर आपने देखा हो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि हमने 3 दफा तुम्हारे घर में घुस के मारा। ये आज उन्होंने कहा। इफ यू हैव नोटिस दिस, ये जो मॉक ड्रिल्स हैं इसका क्या मतलब है? दो तीन मतलब है। एक मतलब तो यह है कि इसका कोई मतलब नहीं है। उसकी वजह ये क्या है कि अगर ये ड्रिल्स जो हैं वो आप करते हैं तो आप बेसिकली लोगों को पैगाम देते हैं कि जनाब हम तैयार बैठे हैं, हमने पाकिस्तान को भूलना नहीं है, छोड़ना नहीं है, मारना है। और आप क्योंकि ये भी कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है इट इज़ स्टिल कॉन्टीन्यूस गोइंग ऑन। आपने ये बात की हुई है। तो जब आपने ये बात की है तो आपने वो जिसे कहते हैं ना मिलिट्री मसल्स तो दिखाने हैं अपने लोगों को। द मोर मिलिट्री मसल्स यू शो द बेटर इट इज़ फॉर यू। सो मोदी साहब जो हैं वो अपने मिलिट्री मसल्स दिखाना चाहते हैं टका के। और उनको इस चीज़ का बड़े अच्छे से समझ है कि अगर ये मैं मिलिट्री मसल्स दिखाता हूँ तो आई विल बी इन अ पोजीशन वेयर जहाँ पे मुझे लोग कहेंगे कि भाई हमारा जो वज़ीर आज़म है ना वो तगड़ा वज़ीर आज़म। दिस इज़ द मीनिंग। सिंपल सी बात है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो उनको इस चीज़ का पता है कि यार रहने दें, क्यों लड़ते हैं आप पाकिस्तान से। मोदी साहब ने फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज को अपनी कैंपेन का हिस्सा बना लिया हुआ है। ये अब बात खत्म नहीं होगी। यहाँ पे ये बात चलेगी, आगे चलेगी, इतना आगे चलेगी कि आपकी सोच है। ये इतना आगे चलेगी कि आपकी सोच है। इंडिया इससे पीछे नहीं हटने वाला। इंडिया को ये सारी बातें पता है कि जो मोदी साहब कर रहे हैं इसकी मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस है। आज सुबह प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये नहीं कहा कि मैं तो जनाब किसी कीमत पे भी पीछे हटने को तैयार नहीं हूँ। ये हमने तुम्हारे मुल्क में 3 दफा घुस के मारा है। क्या मतलब, क्या बताना चाहते हैं आप? क्या पाकिस्तान ने घुस के नहीं मारा? क्या पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया? क्या पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर नुकसान नहीं पहुंचाया? क्या पाकिस्तान के पास मिसाइल नहीं है? क्या पाकिस्तान ने जहाज नहीं गिराए? सवाल तो बनते हैं ना। एक है जी, आप ये कहते रहे जी टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, ढमकान कर रहे हैं। ये सिविल डिफेंस जो है ना, ये प्योरली साइकोलॉजिकल गेम है। ये साइऑप्स समझते हैं आप? ऑपरेशन शील्ड। लास्ट टाइम इंडिया ने जब ये किया था तो उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया था। जिस दिन ये इंडिया ने ये किया हुआ था फैसला कि हमने करना है, उस दिन इंडिया ने हमला किया हुआ था पाकिस्तान में। आपको याद होगा, दोज हु अंडरस्टैंड दिस वेरी मच। लोगों को तो पता है ना कि ये क्या है और क्या नहीं। सो मुझे ऐसे लगता है दैट एट द एंड ऑफ द डे द गवर्नमेंट इन पाकिस्तान दे विल हैव टू कम आउट ऑफ दिस नैरेटिव कि हमने भारत को जवाब नहीं देना। क्योंकि लोगों का कहना यह है कि जब आप भारत को जवाब नहीं देते तो लोग समझते हैं कि शायद इंडिया बहुत ताकतवर है। दूसरी तरफ लोगों का यह भी कहना है कि अगर आप जवाब देते हैं तो बेसिकली आप नरेंद्र मोदी के ही जाल में फंस जाते हैं। और उनका जाल क्या है? उनका जाल ये है कि माहौल को बिगाड़ो, पाकिस्तानी फौज, इंडियन फौज लड़े। जो मैंने आपको बात बताई है कि किस तरह डिप्लोमेसी जो है और नेशनल सिक्योरिटी जो है, फॉरेन पॉलिसी जो है, वो लोगों को बताई जाती है, सिखाई जाती है। और ये कहा जाता है कि ये जो है, ये जो डिप्लोमेसी है, ये जो फॉरेन पॉलिसी है, मोदी साहब की कामयाबियां हैं। उनको ये कहा जाता है ये मोदी साहब की कामयाबियां हैं। ये उनको बताया जाता है। जब उनको पता चलता है ये मोदी साहब की कामयाबियां हैं तो लोग कहते हैं सिर्फ इकोनॉमी में नहीं है, मोदी एक बड़ा लीडर भी है।
वहां पे आके लोग जो है ना फिर वो दे स्टार्ट सपोर्टिंग एंड ऑल दिस। सो मैं ये चीज समझता हूं कि पाकिस्तान को या तो अपनी आवाम को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि एक पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान चाहता है कि जो बैन अवी दुनिया है वो इंडिया को एग्रेसर डिक्लेयर करे। सो फार पाकिस्तान हैज बिन यू नो सक्सेसफुल। किस चीज में सक्सेसफुल हुआ है कि दुनिया ने ये देखा है कि इंडिया हमला करता है, और इंडिया खुद भी कहता है हम हमला करता है। हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं हम हमला नहीं करते, हम डिफेंड करते हैं। पाकिस्तान अगर हमला करेगा ना तो दुनिया हमारे कभी साथ नहीं देगी। उसकी वजह क्या है, दुनिया कहेगी यार तुम्हारी इकोनॉमी पहले ठीक नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तुम्हारे मुल्क के अंदर, ये तुम लोग क्या करते रहते हो सारा दिन। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। दुनिया ये कहती है कि आप लोग करते क्या रहते हैं, आप क्यों हालात को खराब करना चाहते हो, आप क्यों हालात को खराब करना चाहते हो। दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट, दैट्स नॉट अनइम्पॉर्टेंट बात नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सो मैं जब इसको सारी सिचुएशन को देखता हूं, आई डू बिलीव इन वन थिंग कि कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान को एक लार्ज गेम प्लान भारत के हवाले से तैयार करना होगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान की साइकोलॉजी पे हमला कर रहा है, साइकोलॉजिकली हिट कर रहा है पाकिस्तान को, साइकोलॉजिकली, याद रखें। और साइकोलॉजिकली हिट करने का मकसद क्या होता है, बर्तरी लेना, कि इससे पहले कि हम और आप जो हैं वो और चीज़ों में पड़े, हम बर्तरी लेना चाहते हैं आपसे। हम क्या लेना चाहते हैं, बर्तरी लेना चाहते हैं। समझ रहे हैं बात। सो वो बर्तरी लेना चाहते हैं, और हम, पाकिस्तान क्या चाहता है, पाकिस्तान कहता है मैदान जंग में फैसले हों। पाकिस्तान क्या चाहता है कि जंग में फैसला हो, ये पाकिस्तान चाहता है। समझ रहे हैं आप बात। आई होप that the government of Pakistan and the people of Pakistan, they must understand this, कि जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, हर कीमत के अंदर पाकिस्तान को थोड़ा सा खुल खिला के सामने आना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान ये कहता है कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाता है, तो आप फिर बोलते क्यों नहीं है, खुल के बात क्यों नहीं करते। ये अभी पाकिस्तान ने खुल के बात करने की कोशिश की है। पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को चाहिए ना बोलें, पता चले, लेकिन बोलते नहीं है। पॉलिटिशियंस तो बिल्कुल ही नहीं बोलते। सो आई विश कि हम इस सारी गेम को समझ सकें। एट द एंड ऑफ द डे अगर हमने ना समझा तो वी आर नॉट गोइंग टू बी इन अ पोजीशन, हम इस पोजीशन में नहीं होंगे कि हम कोई अपना जानदार रिएक्शन दे सके। हमें एक जानदार रिएक्शन देना पड़ेगा, साइलेंस से बाहर निकलना पड़ेगा। असल में जो इंडिया का जो मकसद है ना, वो पाकिस्तान की सोसाइटी को ये बावर करवाना है कि हम तुमसे ज़्यादा मजबूत हैं, हम तुमसे ज़्यादा मजबूत। ये वो बताना चाहते हैं, ये वो बताना चाहते हैं, ये वो चीज़ बताना चाहते हैं। आई विश के वो जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ तो एटलीस्ट एक्सप्लेन कर सके। हम अपना मौक़िफ़ भी उस तरह नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे प्रॉपर, मुझे तो ऐसा लगता है। थोड़ी सी सख्ती दिखानी पड़ेगी। वो ये जो ड्रिल्स कर रहे हैं, दुनिया ने इंडिया का क्या बिगाड़ लिया है, पाकिस्तान अच्छा बच्चा बन रहा है ना। दुनिया ने इंडिया का क्या बिगाड़ लिया, कुछ भी तो नहीं बिगाड़ सके। वो कहते जाओ भाग जो होना बस देखा जाएगा। पाकिस्तान ने जब तक सख्त लाइन ना ली, जब तक पाकिस्तान ने सख्त लाइन ना ली, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू काम डाउन। चीज़ें काम डाउन नहीं होंगी, ये याद रखिएगा बात। दिस इज व्हाट आई सी, एटलीस्ट मुझे मिनिमम इतना नजर आता है। और पाकिस्तान ने अगर इसी तरह
ठंडी ठंडी मीठी मीठी बातें करनी शुरू रखी, तो इट इज़ नॉट गोइंग, ये काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ पूरी ताकत से बयान करना होगा। इंडिया पाकिस्तान के पास इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त जानदार पोजीशन है। देखिए, इंडिया बांग्लादेश के मामलात ख़राब हैं। पाकिस्तान तो ये कह सकता है ना यार कि इंडिया के हर मुल्क के साथ क्यों मामलात ख़राब हैं। अब तो अमेरिका भी कोई लंबी चौड़ी सपोर्ट नहीं देने जा रहा है इंडिया को, एटलीस्ट इतना तो नज़र आ रहा है। सो पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ तगड़ा रखना चाहिए। पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ तगड़ा रखना चाहिए। जब बांग्लादेश जो है वो भी कहता है कि जी हम इंडिया से तंग हैं, इंडिया हमें डराता है, धमकाता है, समझ रहे हैं आप बात को? कहते हैं ना। तो पाकिस्तान को तो मज़ीद अपनी केस स्टडी समझाने में आसानी होगी। वो इसलिए कि जितना ज़्यादा आप दुनिया को बताएंगे, लोग कहेंगे अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर क्यों ना इस खित्ते को इंटरनेशनल कम्युनिटी अहमियत देनी शुरू करे। क्यों ना इस खित्ते को इंटरनेशनल कम्युनिटी अहमियत देनी शुरू करे। मुझे लगता है दैट्स व्हाट आई फाइंड, मुझे ये लगता है दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। अभी मोदी साहब जो हैं वो ये ड्रिल्स करना, ये सिग्नलिंग करना, साइकोलॉजिकल प्रेशर डालना, ये कहना कि हमने तुम्हारे घर में 3 दफ़ा घुस के तुम्हें मारा है, दैट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। सुबह कह रहे हैं घर में घुस के मारेंगे, शाम को कहते हैं साइकोलॉजिकली हम आपको ड्रिल्स करने लगे हैं, ड्रिल्स करने लगे, जिसने जो करना है कर लो। क्या ज़रूरत है इंडिया को उस मुझे एक बात बताएं ड्रिल्स करने की? कोई ज़रूरत नहीं है। ये साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहे हैं पाकिस्तान पे। हालात ये साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला जा रहा है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आप जाएं पूछें किसी से भी। एक तरफ इंडिया को एयरफोर्स का प्रेशर है, इंडिया को एयरफोर्स का प्रेशर। आज भी इंडियन एयर चीफ बातें कर रहे थे कि ब्लैक शीप कर रहे थे कि हमारे पास वो सफिशिएंट एयर पावर नहीं है, पायलट उस तरह तैयार नहीं थे। ये बातें अब की जा रही हैं, मैं नहीं कह रहा ये, लेकिन बातें लोग कर रहे हैं अब इंडिया के अंदर। फ्रेंच ने ये कहा है कि अगर उनके पायलट तैयार नहीं थे तो फिर उन्होंने क्या किया। आज भी एक वो ब्रैंडन है, उनका एक आर्टिकल आया हुआ था नेशनल इंटरेस्ट में कि इंडिया एंड फ्रांस आर एट ईच अदर्स थ्रोट्स ओवर द डिसॉल्व राफेल फाइटर। वो कहते हैं कि ये सिर्फ PL-15 ने डिलीवर नहीं किया, देयर वर सम चैलेंजेस विद इन द इंडियन एयरफोर्स एंड इट इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। 2 जहाज़ पिछली दफ़ा गिरे, 6 जहाज़ इस दफ़ा गिर गए। तो वो कहते हैं करना क्या है। सो वो उसका बदला मोदी साहब लेना चाहते हैं, पाकिस्तान को मज़ीद प्रेशर डाल के, पाकिस्तान पे मज़ीद प्रेशर डाल के बदला लेना चाहते हैं। समझ रहे हैं बात को? सो दिस इज समथिंग सिग्निफिकेंट, ये एक सिग्निफिकेंट चीज़ है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। मैं आपको बात बताऊं, आई होप कि हम अपना जो पाकिस्तान एक मजबूत मौक़िफ़ एक्सप्लेन कर सके दुनिया को, वरना ये साइकोलॉजिकल प्रेशर, डायरेक्ट हमले करने, वर्बल असॉल्ट करने, लोगों के सामने रोज़ पाकिस्तान को कहना कश्मीर ले लेंगे, हमला कर देंगे, तुम्हारे घर में घुस के मारा था, और पाकिस्तान खामोश बैठा हो। मेरा ख्याल है यहाँ से लीडरशिप को बोलना पड़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी जेहन में रखें, अगर आप बोलेंगे तो शायद आप मोदी साहब के ट्रैप में भी आ जाएंगे। सो ये बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि मोदी साहब का ट्रैप क्या है? मोदी साहब का ट्रैप ये है कि आप देखें, ये मोदी साहब का ट्रैप समझना पड़ेगा। मोदी साहब का ट्रैप ये है कि आप लड़ाई करें मेरे साथ,
और पाकिस्तान ये चीज़ें समझता है कि अब लड़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो लड़ाइयाँ होनी थी वो हो गई। अब लड़ाइयाँ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जो लड़ाइयाँ होनी थी वो हो गई। नाउ थिंग्स आर टू बी चेंज्ड। लेट्स सी क्या करते हैं मोदी साहब और कैसे होता है। और पाकिस्तान की हुकूमत खामोश रहती है, क्योंकि अगर मोदी साहब अब हमला करते हैं तो इट मीन्स कि अमेरिकन को सीधा सीधा नाराज़ करेंगे, सीधा सीधा। लेट्स सी।